नमस्कार, मैं हूं उपासना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के पहले केंद्रीय बजट में देश के रक्षा बजट में रिकॉर्ड 15% की बढ़ोतरी की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बजट में बढ़ोतरी का मकसद जो है वो मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देना है। देश की सेना को नई ताकत देने के इस मकसद में हमारा उत्तर प्रदेश पहले से ही कदम ताल कर रहा है, जहां से निकल रही है शत्रु देशों में डर और कपकपी भरने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें। ये हुंकार है उस नए उत्तर प्रदेश की जिसने मंदिरों में बजती शंख की ध्वनि के साथ अब बारूद और फौलाद की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। भगवान श्री राम की धरती का ये वो नाद है जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रही है। कभी सिर्फ खेती और धार्मिक पर्यटन के लिए पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माता बन चुका है। लेकिन यह सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक डिफेंस पावर हाउस बनने की। आज हम आपको ले चलेंगे यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की उन गलियों में जहां भारत की आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी जा रही है। जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में हम लोगों ने आयोजित किया था, तब इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें से एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयास से उनके सानिध्य में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। साल 2018 में घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन ने उत्तर प्रदेश की सामरिक तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में आज युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और यहां से विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का रास्ता तैयार हो रहा है। अब तक 170 से ज्यादा MOU साइन हो चुके हैं, जिनसे 28,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एयर स्पेस की यूनिट ने इतिहास रच दिया है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि अक्टूबर 2025 में लखनऊ में बनी ब्रह्मोस की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी गई है। यहां 380 करोड़ की लागत से बना ब्रह्मोस एयर स्पेस सेंटर विकसित यूपी की नई इबारत लिख रहा है। हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य है। 2027-28 तक ये यूनिट 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी और सबसे गर्व की बात जो है वो ये कि इसका स्वदेशी कंटेंट 83% तक पहुंच गया है। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां हम सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया को यह भी हम दिखा रहे हैं कि भारत डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में एक क्रेडिबल पार्टनर, एक विश्वसनीय भागीदार है। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और हमारे नौजवान मिलकर इस देश की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्री से निकलने वाला हर इनोवेशन, हर इन्वेस्टमेंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे समाज दोनों को मजबूत करता है। ब्रह्मोस जैसी उपलब्धियां साथियों हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मेड इन इंडिया
अब सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और यह ब्रांड अब पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। और आप सबको पता ही होगा कि फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चाहे फिलीपींस को ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट हो या आने वाले समय में दूसरे देशों के साथ सहयोग। अब भारत अब सिर्फ टेकर की नहीं बल्कि गिवर की भूमिका निभा रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत की मैं मानता हूं कि असली पहचान है, जिस सोच के साथ हमने 2014 में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें 2047 तक के भारत का विजन दिया है और एक ऐसे भारत का जो पूरी तरह से विकसित हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए वह तैयार हो, ऐसे भारत का निर्माण करने का संकल्प हम लोगों के सामने रखा है। उस विजन तक पहुंचने में डिफेंस सेक्टर की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री उस भूमिका को उसी उत्साह के साथ निभाएंगे। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग कोनों में रक्षा की दीवार खड़ी की जा रही है। आइए देखते हैं कहां क्या बन रहा है। कानपुर में अदानी डिफेंस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद परिसर चला रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट और तोपों के गोले यहां की पहचान बन रहे हैं। अमेठी और अलीगढ़ में अमेठी में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए विश्व प्रसिद्ध AK-203 राइफलें बन रही हैं। वहीं अलीगढ़ में छोटे हथियार और रडार तकनीक पर काम हो रहा है। झांसी और चित्रकूट यानी बुंदेलखंड की धरती अब सिर्फ पानी की कमी के लिए नहीं बल्कि भारी हथियारों के परीक्षण और उत्पादन के लिए जानी जाएगी। इस कॉरिडोर का मकसद सिर्फ हथियार बनाना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की ओर लेकर जाना है। हाल ही में लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन हुआ। ये भारत को उन चुनिंदा देशों में खड़ा करता है जो फाइटर जेट और सैटेलाइट के क्रिटिकल पार्ट्स खुद बना सकते हैं। अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसी को कहते हैं कि आम के आम और गुठली के भी दाम। यह लैंड आज सोना उगलने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहा है। और हम सब भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। यही तो धरती माता का सही दायित्व है और धरती माता यही हमारी लखनऊ की धरती यही कार्य कर रही है। तकनीक ही शक्ति है लेकिन सामग्री असली ताकत है। सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर इंजन टरबाइन तक यूपी अब रेडी टू फिट सप्लाई चेन बना रहा है। एमएसएमई अब केवल छोटे सप्लायर नहीं बल्कि इस डिफेंस इकोसिस्टम की रीढ़ है। 2047 तक का लक्ष्य साफ है। भारत को रक्षा आयात पर निर्भरता खत्म करनी है और यूपी को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाना है। ब्रह्मोस की गर्जना और हथियारों की खनक बता रही है कि नया उत्तर प्रदेश तैयार है। यह सिर्फ रक्षा गलियारा नहीं, ये भारत के स्वाभिमान का गलियारा है।